तो चलिए आज बिहार बोर्ड 12th परीक्षाओं के लिए हम क्या देखने जा रहे हैं। तो इंग्लिश को देखने जा रहे हैं। इससे पहले यदि आप पोएट्री जो हम सभी यानी कि चैप्टर को करवा दिए हैं तो नहीं देखे हैं तो जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है कि पोएट्री देख कर आइए। उसके बाद इस क्लास को करिए। जब इस क्लास में आप आइएगा तो प्रोज से जो है ना 1 से लेकर 3 तक देख लीजिए। जो पिंच ऑफ स्नैप हो गया है, भारत इज माई होम, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को हम कंप्लीट करवा दिए हैं। तीनों जाइए देख कर आइए, उसके बाद इस क्लास को करिए तो आपके लिए यानी कि बेनिफिट रहेगा। तो आज हम क्या देखेंगे, तो आज जो चैप्टर नंबर हम यानी कि 4 देखेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है, तो आई हैव ए ड्रीम, यानी कि जो है ना कौन एक जो स्वप्न देखते हैं। तो बोल देंगे ना कि इसका राइटर कौन है बाबू। तो इसका जो राइटर जो है ना वो हाँ जस्ट सेकेंड, इसका जो राइटर वह मार्टिन लूथर किंग है। किसके द्वारा पाठ को लिखा गया है, तो मार्टिन लूथर जो किंग जो जज है ना, इनके द्वारा इस पाठ को लिखा गया है। तो चलिए इसमें हम यानी कि क्या जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 110% हम सही आंसर को जानेंगे। यानी कि ऐसा आंसर होगा कि क्वेश्चन होगा इसमें एक भी गलती नहीं होगा। उसका आंसर, उसका ऑब्जेक्टिव एक भी गलती नहीं होगा। तो यदि आप 110% सही आंसर के साथ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बिहार बोर्ड एग्जाम यानी कि 2025 के लिए तैयारी करके जा सकते हैं, या 26 या 27 किसी भी ईयर में आप यानी कि देखकर जा सकते हैं। तो इसका जो खास बात है कि पिछले जो सवाल इसमें यानी कि शामिल किया गया है, यानी कि बिहार बोर्ड में पिछले जो पिछले यानी कि जो पूछा गया है सवाल, जो यानी कि 25 में यानी कि 24 में पूछा गया है, 21 में, 22 में, किसी भी ईयर में जो उस क्वेश्चन को पूछा गया है तो उसमें हम यानी कि इंक्लूड कर लिए हैं। जो क्वेश्चन बैंक के रूप में हो जाता है, जिसको हम PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं। तो चलिए, यदि चैनल पर नहीं है तो हम देर ना करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी साथियों के पास शेयर जरूर करिए ताकि मुझे और मोटिवेट मिल सके, मैं और जो है ना सभी क्लास को अटेंड करवा के आपको पूरा करवा दूं। तो चलिए इसमें देखेंगे 35 से प्लस हम ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, यानी कि इस चैप्टर से अगर हर एक पॉसिबल क्वेश्चन, जितना अगर क्वेश्चन बन सकता था तो सभी को हम ला दिए हैं। तो यदि इस क्लास को आप कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरह से कोई और दूसरा क्वेश्चन देख के जाने का यानी कि जरूरत नहीं है। अब इसमें हम खास जो बिहार बोर्ड जो बच्चों जो अथी क्या इंग्लिश से डर लगता है तो उसके लिए कहीं कहीं हम यानी कि हिंदी यूज कर दिए हैं। ऊपर इंग्लिश लिखा रहेगा, नीचे यानी कि हिंदी लिखा रहेगा, तो जो समझ जाइए कि बिहार बोर्ड जो स्टूडेंट उसके लिए कितना यानी कि बेनिफिट रहेगा। तो चलिए अब हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डैश एडवोकेट्स नन वायलेंट स्ट्रगल। इसमें बोला गया है कि अहिंसक संघर्ष की वकालत कौन करते थे। बोला गया ना कि जो अहिंसक जो संघर्ष था ना उसका वकालत इनमें से यानी कि कौन किया करते थे। तो यानी कि सीगा नोया तो बोलेंगे कि नहीं सर, कमला दास जी तो नहीं सर, पर्ल एस बख जी तो नहीं सर। जो मार्टिन लूथर जो किंग जज थे तो वह कैसा करते थे, तो अहिंसक संघर्ष की वकालत करते थे। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह बी हो जाएगा। किसके लिए करते थे, तो निग्रोज के लिए करते थे। आप लोग यदि किताब को पढ़े होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। निग्रोज जो है ना जनजाति है उसके लिए यानी कि करते थे। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब हम किसी तरह से इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे, जो बोलना था हम फर्स्ट में बोल दिए हैं। देखिए हम सेकंड नंबर क्वेश्चंस को देख रहे हैं, क्या है, हु इज रिटन बाय आई हैव ए ड्रीम चैप्टर। आपसे पूछा गया है कि जो आई हैव ए ड्रीम, जो एक मेरा सपना था, ऐसा किसके द्वारा लिखा गया है, किस कवि के द्वारा लिखा गया है, तो बताइए तो। क्या सीगा नोया जी के द्वारा लिखा गया है, तो नहीं सर। जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया है, तो नहीं सर। मार्टिन लूथर किंग जज जो है इसके द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे किन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो राइट जो आंसर है वह क्या है, तो सी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। सी जो है ना बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई हैव ए ड्रीम जो चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया है, तो मार्टिन लूथर जो किंग है इनके द्वारा लिखा गया है। तो चलिए अब चलते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक डैश द डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब समझिए, जो मार्टिन लूथर जो किंग जो थे ना वह कैसे यानी कि भेदभाव को पसंद नहीं करते थे। बिहार बोर्ड को जो यानी कि जो बिहार बोर्ड के जो बच्चे जो है कमजोर होते हैं, तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए हिंदी जो है ना बेर के बेर रिपीट कर रहे हैं।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्टिन लूथर जो किंग जो हैं वह कैसे भेदभाव को पसंद नहीं करते थे। तो वह यानी कि धार्मिक भेदभाव को पसंद नहीं करते हैं थे, तो बोलेंगे कि नहीं। वह जातीय जो भेदभाव है उसको पसंद नहीं करते थे, तो नहीं सर। वह जो सेक्स, इसका मतलब है ना कि वह लिंग से रिलेटेड कोई भेदभाव है उसको यानी कि पसंद नहीं करते थे, तो नहीं सर। रेशियल यानी कि जो जातीय जो भेदभाव है ना, जो काले रंग के भेदभाव होते हैं, तो उसको वह पसंद नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट जो आंसर है वह क्या होगा, तो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो मार्टिन लूथर जो किंग थे ना, तो वह कैसे भेदभाव को पसंद नहीं करते थे, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो काले रंग के जो व्यक्ति होते हैं जिसको निग्रोज कहा जाता है, तो उस सबको यानी कि पसंद नहीं करते थे। तो इसका जो है ना वो डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। निग्रोज के बारे में इन्होंने अच्छा यानी कि किए हैं। तो चलिए अब चलते हैं यानी कि 4 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए क्या है। आई हैव ए ड्रीम, दे है ड्रीम, डेट वन डे दे विल बी। आई हैव ए ड्रीम जो चैप्टर है ना, तो उसका जो राइटर कौन है, तो यानी कि हाँ, आई हैव ए ड्रीम जो चैप्टर है उसका जो राइटर है वो मार्टिन लूथर किंग जर्ज हैं। वह कहते हैं एक दिन स्वप्न देखते हैं कि एक दिन जो हमारा जो बच्चा है ना वह क्या होगा। यानी कि जो हमारे जो बच्चा है ना वह एक दिन बस स्वप्न देखते हैं, डे विल बी क्या बनेगा। दे गेट द राइट्स, इसका मतलब है ना उनका अधिकार देने का समय मिल जाएगा। जो निग्रोज जो लोग हैं ना अमेरिका में, जो निग्रो जो लोग हैं, तो उसको क्या मिल जाएगा, तो उसको न्याय मिल जाएगा। गेट देयर द राइट्स, उसको अधिकार मिल जाएगा। अधिकार, वहां का जो सिटीजनशिप है ना, वहां का नागरिकता यानी कि मिल जाएगा। किसको मिल जाएगा, तो यानी कि गेट देयर द राइट्स निग्रोज को। वह कौन स्वप्न देखते हैं, तो यानी कि स्वप्न जो देखते हैं ना वह मार्टिन लूथर किंग देखते हैं। इसका फिर आ जाएगा कौन स्वप्न देखते हैं, तो इसको आप जो है ना MAR यानी कि मार्टिन लूथर यानी कि किंग। हाँ, लूथर यानी किंग जो है ना वह स्वप्न देखते हैं। किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा घुमा फिरा कर। चलिए इसका जो एक आंसर क्या होगा, तो सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं हम यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए मार्टिन लूथर किंग जर्ज बिलोंग टू डैश। जो मार्टिन लूथर जो किंग जो थे ना वह कहाँ से यानी कि बिलोंग करते थे, वह कहाँ से संबंधित थे बाबू, कहाँ रहते थे, तो वह जर्मनी के थे, तो नहीं सर। वह फ्रांस के थे, तो नहीं सर। वह ब्रिटेन के थे, तो नहीं सर। वह USA के थे, तो बोलेंगे कि सही सर। कि जो मार्टिन जो लूथर जो किंग थे ना वह कहाँ से थे, तो वह अमेरिका से थे। इसका मतलब होता है USA का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगी। और जितना भी अगर क्वेश्चंस में हम अगर डबल स्टार मार्क्स लगाएंगे, तो क्वेश्चन समझिए कि आपके लिए MVVI क्वेश्चन है। उसको यानी कि आपसे बिहार बोर्ड 2025 में या 26 में किसी भी ईयर में पूछने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है। तो चलिए अब चलते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो प्लीज चैनल पर न्यू है तो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर करिए। तो चलिए हम 6 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मार्टिन लूथर किंग जर्ज लव्स विथ व्हाइट। जो मार्टिन लूथर जो किंग जो थे ना वह किससे यानी कि वह प्यार करते थे, कौन सा सफेद से वह प्यार करते थे बताइए तो आप। तो वह अमेरिकन से यानी कि प्यार करते थे, तो बोल देंगे कि अमेरिका के हैं तो वहीं से यानी कि और लव करेंगे, वहीं से यानी कि प्यार करेंगे, तो बोलेंगे कि हाँ इसका जो राइट जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो हमारे लेखक मार्टिन लूथर जो किंग जो जर्ज है ना वह लव्स विथ व्हाइट, वह सफेद रंग के किसे से प्यार करते थे, तो सफेद का मतलब होता है कि जो गोरे जो रंग के लोग होते हैं ना, क्या गोरे, तो गोरे रंग के जो लोग होते हैं उससे। अब जो निग्रो जो होते हैं ना वह अमेरिका में क्या है, तो काले रंग के लोग थे, तो उसका जो है ना कोई सिटीजनशिप, कोई उसका वोट देने का अधिकार, कोई यानी कि उसका नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया। तो जो मार्टिन जो लूथर जो किंग जो थे ना वो भी ब्लैक आदमी थे, उसी के प्रति उनको यानी क्या किए, तो जो निग्रो जो लोग था ना तो उसको यानी कि वहां से आजाद करवाएं, उसके लिए कहा किए कि हाँ उसके लिए जो जो है ना वह एनासिपेशन यानी कि प्रोबलेशन यानी कि मुक्ति उद्घोषणा घोष यानी कि पत्र लिखे और उसके बाद में सभी को आज़ाद कर दिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं यानी कि हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर इंग्लिश देखकर डर लग रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को खाली सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम देखिए आपको किस लिए हम डायरेक्ट आपको हिंदी में हम ला के समझाएंगे और इसके बाद जितना अगर चैप्टर आएगा ना तो सभी में हम ऊपरे इंग्लिश और नीचे हिंदी को लाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा।
तो प्लीज़ बात को मानिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं जो आपके लिए यानी कि खास क्वेश्चंस को हम लाए हैं। क्या है देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन डैश हैज, क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन डैश हैज गिवन द निग्रो पीपल ए बैड चेक व्हिच कम्स व्हिच कम बैक मार्क्ड इन सफिशिएंट फंड। इसका मतलब आप लोग हिंदी में पढ़कर समझिए क्या है। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन ने निग्रो, निग्रो का मतलब होता है काले रंग, काले रंग, हाँ, रंग के लोगों को एक खराब चेक दिया है जो एक पर्याप्त राशि, यानी कि जो एक पर्याप्त धन राशि के रूप में चिह्नित करने के वापस आ गया है, वह कौन सा देश है। अरे निग्रो में जो अमेरिका जो है ना, वहाँ अमेरिका में यानी कि निग्रो लोग रहते थे, तो जो उनको क्या दिया गया था, एक पर्याप्त अपर्याप्त धन राशि दिया गया था, जो उसमें जो है ना वो क्या था, एक भी रुपया नहीं था, उसको कोई अधिकार नहीं दिया गया था बेचारा को। तो ऐसा कहा था, कहाँ यूरोप में दिया गया था, तो नहीं सर, यानी कि पाकिस्तान में तो नहीं सर, हम बोल दिए हैं अभी अमेरिका में दिया गया था, हम जस्ट बोल दिए हैं। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह क्या होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि अमेरिका में ऐसा हुआ था। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर, हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, मार्टिन लूथर किंग जर्ज हैड डैश चिल्ड्रेन। कवि जो मार्टिन लूथर जो किंग जो है ना, उनके कितने यानी कि बच्चे थे। क्या 4 बच्चे थे, क्या 3 बच्चे थे, तो नहीं सर। 2 बच्चे थे, तो नहीं सर। 1 बच्चे थे, तो नहीं सर। कितना बच्चे थे, तो इनका जो है ना वह 4 बच्चे थे। ये जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी जो क्वेश्चन जो है ना वह VVI क्वेश्चन है आपके लिए। अगर यदि 25 में तैयारी करके जा रहे हैं तो सही है, 26 में जा रहे हैं तो फिर सही, 27 से किसी भी ईयर में क्लास करके जाइए, आपके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो प्लीज चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, कर दीजिए इस तरह से हिंदी और इंग्लिश को देखने के लिए। आज तक यूट्यूब पर कोई भी क्लास देखिए, ऐसा जो है ना ऊपर इंग्लिश और नीचे हिंदी में नहीं लिखा रहेगा। हम इसलिए लाए हैं कि जो बिहार बोर्ड के जो बच्चों हैं उसको अक्सर दिक्कत होता है, हम भी जो पढ़ते थे अब तो, इसलिए हम इसको यानी कि इसमें इंक्लूड कर दिए हैं जो आपको दिक्कत नहीं होगा। वो आप भी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं 100 में 100 इंग्लिश में। तो चलिए 9 नंबर के क्वेश्चन को देखिए बाबू, क्या है। द बैंक ऑफ जस्टिस ए स्टैंड्स फॉर ए डैश। इनमें से क्या मतलब होता है न्याय बैंक का, बताइए। आपसे बोला गया है कि ए जस्टिस, बैंक ऑफ जस्टिस का मतलब होता है कि न्याय बैंक जो है ना, न्याय बैंक का क्या मतलब होता है। तो क्या यानी कि हाईवे होता है, तो नहीं सर। क्या स्ट्रगल होता है, तो नहीं सर। नन ऑफ दीज होगा, तो एकदम नहीं सर। बैंक यानी कि क्राफ्ट, बैंक क्राफ्ट का मतलब होता है दिवालिया। इसका मतलब होता है दिवालिया, यानी कि खाली, एक भी रुपया नहीं है, क्या है, इम्प्टी है। EMPT यानी कि वाई, एक भी रुपया नहीं है। तो जो जस्ट, हाँ, क्या है, बैंक ऑफ जस्टिस का मतलब होता है बैंक्रप्सी, एक भी रुपया नहीं। जो ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको याद करके जाना है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना इसी चैप्टर से, यानी कि चैप्टर से 6 से 7 क्वेश्चन जो रहते हैं, इसलिए इस, हाँ, चैप्टर से हम 35 को देख लेंगे क्वेश्चन। अगर हर एक जो पॉसिबल क्वेश्चन बन रहा था तो उसको हम यानी कि ला दिए, खोज कर लाए हैं कि जो आपको दिक्कत न हो एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं हम यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। 19 डैश इज नॉट एट एंड बट ए बिगनिंग। इसका मतलब क्या है, इनमें से 19 डैश अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। ऐसा क्या है, तो 61 है, तो नहीं सर। 62 है, तो नहीं सर। इसका याद कर लीजिए क्या होगा, तो 63 था। ए बाबू ये क्या हुआ जस्ट सेकेंड, क्या था, तो 63, 63 लिखते हैं, 60 यानी कि 3। इनमें से जो 19 जो है ना वह क्या है, तो डैश अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। तो किसे, तो 63 से शुरुआत था। इसका जो राइट जो आंसर है ना, तो वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो न अगर डिफिकल्ट भारी क्वेश्चन लग रहा था कि बहुत स्टूडेंट को दिक्कत हो सके इंग्लिश समझने में, तो उसको हम हिंदी यानी कि कर दिए हैं, सभी में ऐसा ही। और जो इजी है तो वह इंग्लिश में ही है। व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग जस्ट डाइड। ये तो आप समझ सकते हैं कि जो मार्टिन लूथर जो किंग थे ना, इनका निधन जो है वह कब हुआ था। ये तो बहुत स्टूडेंट समझ सकते हैं।
तो 1918 ईस्वी में हुआ था तो नहीं सर। 1939 ईस्वी में हुआ था तो नहीं सर। 1917 ईस्वी में हुआ था तो नहीं सर। तो जो मार्टिन जो लूथर जो किंग थे ना, तो उनका यानी कि जो अति क्या यानी कि निधन कब हुआ था, तो 1900 यानी कि 29 ईस्वी में निधन हुआ था। इनका बात आती है कि इनका जो है वह जन्म कब हुआ था बाबू, तो जो जन्म जो है ना, व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग डाइड, हाँ, इनका जो जन्म जो है 1929 में हुआ था, ये गलत लिखा गया है। 1929 में इनका जो है वह क्या हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था, लिख लीजिए क्वेश्चन को। अब इनका निधन जो है कब हुआ था, तो 1900 यानी कि 68 ईस्वी में इनका यानी कि निधन यानी कि डाइड कर गए थे, DIED। तो क्वेश्चन को लिख लीजिए कि 1929 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इसमें क्या इनको हुआ था, हम लिख देते हैं, इनको जो है ना वह जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो 1900 यानी कि 29 ईस्वी में। अब इनका जो निधन जो है वह कब हुआ था, तो 1968 ईस्वी में। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके लिए MVVI क्वेश्चन, इसको हम स्टार मार्क्स लगा देते हैं। यदि आपके पास कॉपी और कलम है तो इसको लिख लीजिए, और इसको भी लिख लीजिए, जो आपसे कभी भी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। जहां भी अगर गलत रहेगा तो उसको तुरंत हम सुधार करवा देंगे। चलिए इसको हम यानी कि PDF जो आपको देंगे ना, तो इसमें सही कर देंगे। चलिए चलते हैं यानी कि 12 नंबर हम क्वेश्चंस को यानी कि देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, देखिए। द पोएट ऑफ मार्टिन लूथर किंग जर्ज लव विथ द व्हाइट, जो मार्टिन जो लूथर जो किंग थे ना, वह किससे वह यानी कि प्यार करते थे, सफेद रंग के किससे वह प्यार करते थे, तो इंडियन से। तो इंडिया में तो सफेद रंग के गोरा लोगे नहीं रहता है, यूरोपियन में तो नहीं, चाइनीज का तो नहीं, अरे जो अमेरिकन में जो गोरे रंग के लोग रहते हैं ना, उससे यानी कि जो पोएट जो है ना, वह लव्स विथ द व्हाइट, वह उससे क्या यानी कि सफेद मतलब यानी कि प्यार करते थे। इसका जो आंसर जो हुआ ना वह क्या हुआ, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी 12 का। तो चलिए अब चलते हैं यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, मार्टिन लूथर किंग जर्ज वाज इन्फ्लेमेंट बाय व्हिच इंडियन यानी कि लीडर्स, जो मार्टिन लूथर जो किंग जो जर्ज थे ना, वह हमारे जो भारतीय नेता किससे वह यानी कि अथी थे, मतलब यानी कि ज्यादा रखते थे, वह यानी कि उसके बातों में आ गए थे, विचारों में। तो नेहरू जी के तो नहीं सर, यानी कि तिलक तो नहीं, बाल गंगाधर तिलक के तो नहीं सर। जो गांधी जी थे ना, उनसे इनके इन्फ्लेटेड थे, मतलब ज्यादा रखते थे, उनके बातों को मानते थे, समानते थे। इसका जो सी जो है ना वह आंसर सही हो जाएगा। अब इस समझिए ना कि क्वेश्चन को कब पूछा गया है, तो 2000 यानी कि 20 में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है, तो यानी कि साइंस की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो समझिए कि यानी कि 2020 में पूछा गया है, तो यानी कि 2025 में आपको पूछने की संभावना है। इसलिए सब क्वेश्चन को आपको याद करके जाइए। यदि आप क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा तब उस टाइम हम ये आपको याद आएंगे। ये सब क्वेश्चन आपके ऊपर यानी कि रहेगा याद करने के लिए। यदि आप यहाँ से क्लास कर लीजिएगा ना, जब वहाँ पढ़िएगा तो आपको कितना जल्दी याद होगा, आप समझ रहे होंगे। तो चलिए अब चलते हैं यानी कि 14 नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, देखिए। टू व्हिच स्टेट डज ही वांट टू सी ए डेवलपमेंट स्टेट, क्या है, टू व्हिच स्टेट डज ही वांट टू सी ए डेवलप्ड स्टेट। इसका मतलब क्या है, कवि जो मार्टिन जो लूथर जो किंग जर्जी किस राज्य को विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते थे, तो वह यानी कि टेंशन को तो बोलेंगे कि नहीं सर, यानी कि टेक्सा को तो नहीं सर, अलेक्सा को तो नहीं सर। जो अलबामा था ना, तो अलबामा एक राज्य है, उसको जो है वह मार्टिन लूथर किंग जर्जी उसको एक विकसित यानी कि डेवलप्ड स्टेट के रूप में वह देखना चाहते थे। इसका जो मतलब समझिए क्या है, तो कवि मार्टिन लूथर किंग जर्जी जो अल्बामा जो एक क्या है, तो स्टेट यानी कि राज्य है, तो इसको जो है ना वह विकसित राज्य के रूप में यानी कि डेवलप्ड स्टेट के रूप में देखना चाहते थे। इसका जो आंसर है वह क्या होगा, तो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर है। एक एक जो क्वेश्चन जो है ना आपके हम डायरेक्ट माइंड में सेव कर देंगे। तो प्लीज यदि कंस्टेंट होकर ध्यान पूर्वक क्लास को करिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए अब चलते हैं यानी कि 15 नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, देखिए। द पोएट मार्टिन, हाँ क्या, मार्टिन लूथर किंग जर्ज हैड ए चिल्ड्रेन, आपसे पूछा गया है कि जो हमारे यानी कि कवि कौन है आई हैव ए ड्रीम का, तो मार्टिन लूथर किंग जर्जी हैं।
तो इनका जो बच्चे यानी कि कितने थे, चिल्ड्रन कितने थे? तो यानी कि आप लोग जान रहे हैं कि 4 चिल्ड्रन थे। अभी जस्ट हम देखे हैं कितना चिल्ड्रन थे, तो यानी कि 4 जो यानी कि चिल्ड्रन यानी कि बच्चे लोग थे। इस सब क्वेश्चन को आपको याद कर लीजिए बाबू। मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट इंग्लिश और हिंदी जो है ना, उसमें यदि 100 में 100 मार्क्स आप ला लीजिएगा, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और या मैथ में आपको दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायो जो सिलेबस जो है ना, वो सभी स्टूडेंट को यानी कि भारी होता है, समझ में जल्दी नहीं आता है। तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद रख रहा हूँ कि हिंदी, इंग्लिश बाबू दबा के पढ़िए और 200 जो मार्क्स इसमें से आप ला लीजिए। उसमें से कम भी लाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम चलते हैं यानी कि 16 नंबर के क्वेश्चंस को। बातों को समझिए, क्या हम कह रहे हैं। तो 16 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। हाउ मनी चिल्ड्रेन ऑफ पोएट मार्टिन लूथर किंग। अरे देखे हैं 4 होगा, इसलिए हम रिपीट किए हैं ना कि आपको छूट नहीं पाए। ये जितना भी अगर क्वेश्चन पॉसिबल बन रहा था तो सभी को हम ला लिए हैं, एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाए, इसलिए हम बाबू ऐसा किए हैं। ना समझिएगा कि रिपीट किए हैं। चलिए सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं 17 नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए 17 नंबर के क्वेश्चंस क्या कह रहा है। द पोएट मार्टिन लूथर किंग, क्या है, द पोएट मार्टिन लूथर किंग जर्ज वाज एसोसिएटेड विथ, जो हमारे जो कवि है ना, वह किससे यानी कि मतलब रख सकते हैं किससे जुड़े हुए थे, नहीं वह कब जो है ना, वह यानी कि एसोसिएटेड हुए थे यानी कि जुड़े थे किससे। तो यानी कि 1900 यानी कि 54 ईस्वी में, तो बोलेंगे कि नहीं सर 1900 जो 68 जो ईस्वी था ना, तो 1900 यानी कि 68 ईस्वी में एसोसिएटेड हुए थे यानी कि जुड़े थे। अब इन्हीं वक्त जो इनका यानी कि निधन हो गया था। निधन कब हो गया था? तो 1900 यानी कि 68 में इनको यानी कि निधन भी हो गया था। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो समझिए कि क्वेश्चन जो है ना कितना यानी कि वीवीआई क्वेश्चंस को हम लाए हैं, जो आपके सामने आज हम लाए हैं। चलिए चलते हैं बाबू, हम चलते हैं यानी कि 18 नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, मार्टिन लूथर किंग जर्ज वाज, जो मार्टिन लूथर जो किंग थे ना, वह क्या थे? कहाँ नहीं कहाँ के थे? तो फ्रेंच के थे? तो नहीं सर, यानी कि हाँ, अमेरिकन अमेरिका के अति लोगों को में देखते थे? तो नहीं सर, निग्रो जो लोग है ना, निग्रो का मतलब होता है काले रंग का लोग। क्या होता है? तो काले रंग का लोग होता है। तो जो मार्टिन जो लूथर जो किंग जो जर्ज है ना, वह किसके बारे में बातचीत किए हैं? तो निग्रो के बारे में बातचीत किए हैं। समझिए, वह कहाँ के थे? तो जो मार्टिन जो लूथर जो किंग थे ना, वह यानी कि अमेरिका के थे, अमेरिका के थे। ठीक, आप लोग जान रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हमने कि अब 19 नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लेट अस नोट वाल्क इन द वैली, इसका मतलब जो है आप समझिए क्या होगा। लेट अस नोट, जहां अगर आपको नोट वाल्क इन द वैली, इनमें से जो है ना वह कहाँ के यानी कि लोगों में घाटी में, घाटी जो है ना वहाँ यानी कि टहलने नहीं जाते थे, नहीं जाया जाता था। कहाँ के? तो बोल देंगे ना कि डिपायर जो था ना वहाँ के यानी कि जो वैली यानी कि घाटी में कोई टहलने यानी कि नहीं जाता था, ऐसा जो है ना माना जाता है। तो इसका जो राइट जो आंसर है वो क्या है? तो बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जो है ना वह घुमा फिरा कर हम लाए हैं, किसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है। जितना भी अगर पॉसिबल हम ला दिए हैं कि यदि आप देख के जाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं यानी कि 20 नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्वेश्चंस को, देखिए क्या कह रहा है। इन दिस चैप्टर आई हैव ए ड्रीम, निग्रोज एज द फॉरएवर ऑफ द अमेरिका। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो आई हैव ए जो ड्रीम जो चैप्टर है, तो इसमें जो निग्रो है ना, तो निग्रो एज द, हाँ निग्रो आर फ्रॉम अमेरिका, वह अमेरिका में क्या क्या है? जो निग्रो जो लोग हैं ना, इसका मतलब क्या है? तो यानी कि काला रंग के लोग। तो यानी कि अमेरिका का क्या है? तो यानी कि किसान है? तो नहीं सर, किसान लोग थोड़ी ना है। यानी कि ट्रेडर्स है? तो नहीं सर। क्या वह सेल्फ्स है? तो गुलामी लोग हैं? तो बोलेंगे कि नहीं सर, सेल्फ्स का मतलब होता है कि गुलामी। सब लिख लीजिए क्वेश्चन, गुलामी होता है, इसका मतलब है गुलामी। तो जो अमेरिका का जो यानी कि निग्रो जो लोग है वह क्या है? तो गुलामी है, बंधा हुआ है, उसको 1 रुपया नहीं, बैंकक्रप्सी दिया गया है। जो उसका यानी क्या है? तो बैंकक्रप्सी उसको बैड चेक के रूप में अमेरिका दिया है, जिसमें 1 भी रुपया नहीं है, उसको सिटीजनशिप नहीं दिया गया है कहीं जाने-आने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। मार्टिन लूथर जूनियर वाज द यंगेस्ट पर्सन रिसीव्ड इन द,
बोला गया है कि जो मार्टिन लूथर जो किंग थे ना वहाँ के कैसा थे, तो एक युवा व्यक्ति थे। उनको क्या दिया गया था, तो एक नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या दिया गया था, तो यानी कि नोबेल प्राइज तो किसके लिए दिया गया था, इसको आप लिख लीजिए। जो नोबेल प्राइज यानी कि दिया गया था वह किसके लिए दिया गया था, तो यानी कि पीस के लिए दिया गया था। PEAC, पीस, शांति के लिए इनको दिया गया था। नोबेल प्राइज दिया गया था किसके लिए, तो यानी कि शांति के लिए दिया गया था। चलिए चलते हैं हम यानी कि नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 22 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। द अमेरिका पोएट मार्टिन लूथर किंग जज वर्क फ्रॉम। जो अमेरिका के जो राइटर जो मार्टिन लूथर जो किंग जो जज थे ना, वह किसके बारे में काम करते थे, कहाँ के लोगों के। तो अमेरिका के जो लोग हैं ना उसको बारे में तो काम करते थे नहीं, किसके बारे में, यानी कि आजाद करने के फिरा में थे। तो निग्रो लोगों को, जो वह गुलामी लोग थे ना, गुलामी थे, हाँ गुलामी, तो गुलामी जो लोग थे ना तो उसको क्या करते थे, तो उन्हीं के बारे में वह काम किए थे आजाद करने के लिए। तो जो ये जो है ना उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 23 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए। नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन इन मार्टिन लूथर किंग जर्स। बताया गया है कि जो नोबेल प्राइज दिया गया था किसको दिया गया था, तो मार्टिन लूथर किंग जर्स को। किसके लिए, तो यानी कि शांति के लिए, पीस के लिए दिया गया था। ये बताया ना आपको, हाँ। तो यानी कि कब दिया गया था बताइए तो यानी कि 1900 यानी कि 65 में दिया गया था, तो नहीं सर। 1900 यानी कि 66 में दिया गया था, तो नहीं सर। 1900 यानी कि 67 में दिया गया था, तो नहीं सर। यानी कि 1900 जो है वह 64 ईस्वी में दिया गया था, तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह क्या होगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा, तो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि 1964 ईस्वी में इनको क्या दिया गया था, तो इनको जो है ना वह प्राइज दिया गया था, नोबेल प्राइज किसके लिए, तो पीस शांति के लिए दिया गया था। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हम्म, चलिए अब चल देखिए 24 नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया है। देखिए, डैश इज sweltering with the heat of injustice and oppression। is sweltering with the heat of injustice and oppression। इसका मतलब समझिए आप लोग ध्यान से, यदि पेन और कलम है तो इसको हिंदी लिख लीजिए। हम बोल रहे हैं क्या है, अन्याय और उत्पीड़न की गर्मी से कौन तड़प रहा या कौन जल रहा है। लिखिए, अन्याय और उत्पीड़न की गर्मी से कौन तड़प रहा है या कौन जल रहा है, तो बताइए तो यानी कि न्यूयॉर्क तो नहीं, यानी कि टेक्सास तो नहीं, यानी कि चिकागो तो नहीं। तो जो है ना वहाँ कहाँ, तो मिसिसिपी। मिसिसिपी जो एक ऐसा मानी की जगह था, वहाँ यानी कि निग्रोज लोग रहते हैं, निग्रो लोग रहते हैं। ए ना यानी कि GRO, यानी कि निग्रो जो लोग हैं ना वहाँ रहते थे। और निग्रो लोग ही यानी कि तड़प रहे थे किससे, तो यानी कि ये अन्याय और उत्पीड़न जो है ना उसकी गर्मी से ये लोग जल रहे थे, तड़प रहे थे। इसका जो राइट जो आंसर है वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं यानी कि 25 नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्या है, मार्टिन लूथर किंग जर्ज आस्क द बैक, क्या ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ। बोला गया है कि जो मार्टिन जो लूथर जो किंग जो जज जो थे वह आस्क टू यानी कि ब्लैक पीपल, जो काले जो रंग थे ना वह काले रंग के जो लोगों के वह क्या करते हैं उसके लिए वह वर्किंग लगातार काम करते रहे। किसके साथ जो है ना वह लगातार काम करते रहे, मार्टिन लूथर किंग जी बताइए तो आप। तो यानी कि लव के लिए तो नहीं सर, फेथ के लिए यानी कि हार्ट के लिए तो नहीं सर, फेथ के लिए तो बोलेंगे सही सर। उसको आजाद करने के लिए, उसको जो है ना वह अधिकार दिलाने के लिए वह मार्टिन लूथर जो है ना वो काम करते रहे। तो सी जो है ना इसका यानी कि सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 26 नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, आई हैव ए ड्रीम अ स्पीच डिलीवर बाय। इसको मतलब समझिए कि जो आई हैव ए ड्रीम जो चैप्टर है ना वह एक क्या है, तो भाषण है। किसके द्वारा दिया गया है, तो यानी कि एची बिट्स के द्वारा दिया गया है, तो नहीं सर। सीगा नोया के द्वारा दिया गया है, तो नहीं सर। मार्टिन लूथर किंग जर्ज के द्वारा दिया गया है, तो बोलेंगे कि सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो आई हैव ए ड्रीम एक क्या है, तो स्पीच है। किसके द्वारा दिया गया है, तो यानी कि मार्टिन लूथर जो है ना किंग जो के हाँ इनके द्वारा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चंस को हम यानी कि देख लेते हैं। देखिए, तो सीधे आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। हम्म
द पोएट मार्टिन लूथर किंग जर्ज ए बिलोंग टू। जो मार्टिन लूथर जो किंग जो थे ना वह कहाँ से बिलोंग करते थे? तो इंडिया के थे तो नहीं सर, जापान के थे तो नहीं सर, चाइना के थे तो नहीं सर, कहाँ के थे? तो यूएसए, द यूएसए के थे। यूएसए का मतलब क्या होता है? तो यूनाइट स्टेट ऑफ अमेरिका। तो वह अमेरिका से वह बिलोंग करते थे। इसका जो राइट जो आंसर है वह डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए बाबू, ये सब क्वेश्चन जो है ना डबल स्टार मार्क्स लगा देते हैं। कभी भी किसी भी ईयर में एग्जामिनर जो है ना आपसे एग्जामिनर हॉल में पूछ सकता है। तो प्लीज चैप्टर आती हमारे क्लास में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो है ना हम आप लोग के चाह रहे हैं कि आपको अभी जो एग्जाम है 2025 के एग्जाम है, तो उसके लिए जो पीडीएफ जो है ना वहाँ हम जल्द क्या कर देते हैं, तो पीडीएफ जो है ना जल्द ही यानी कि हम फ्री करने वाले हैं। और कब हम यानी कि टेलीग्राम के चैनल पर डाल देंगे, और आपको वीडियो जो है ना 2 से 4 मिनट के वीडियो बना कर डाल देंगे कि जाइए स्टूडेंट, यानी कि आपको टेलीग्राम के चैनल पर हिंदी और इंग्लिश का जो है कंप्लीट हम यानी कि 100 मार्क्स और हिंदी का 100 मार्क्स का, यानी कि दोनों का हम जितना अगर ऑब्जेक्टिव बन सकता था तो सभी को हम अपलोड कर देंगे फ्री में, वो भी। तो आज तक किसी ने भी फ्री में अपलोड नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए। जब नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आपको अपडेट हो जाएगा। क्या है देखते हैं यानी कि 28 नंबर के क्वेश्चन को। द होप इज द डैश द एवरी वैली शुड बी एक्साइट, क्या है? तो हाँ, एक्सलाइटेड, इसका मतलब क्या है समझिए। कौन जो है उम्मीद रखते थे कि जो प्रत्येक जो घाटी जो है ना वो एक अच्छी तरीकाओं से बनेगा। तो कौन? यानी कि वैली था तो ऐसा एक जो है ना स्वप्न देखते थे, एक ड्रीम देखते थे। कौन देखते थे ड्रीम? तो यानी कि मार्टिन लूथर किंग, जो एक जो पोएट जो है ना पोएट, हुँ। पोएट जो है ना, वह क्या देखते, सपना देखते थे कि द होप, यानी कि उसका उम्मीद रखते थे कि द एवरी वैली, जो प्रत्येक जो वहाँ के घाटी है ना, शुड बी एक, माने कि सब वहाँ यानी कि जाएगा, घूमेगा, देखेगा, वो सब वहाँ से क्या होगा, तो एक जो है ना वह सबका अधिकार मिल जाएगा। किसको? तो नीग्रोज लोग का। चलिए, तो इसका जो आंसर क्या होगा, तो बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन जो समझिए ना कि आपसे इसी तरह के क्वेश्चन घुमाकर कन्फ्यूज़ करके आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं यानी कि 29 नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, देखिए। द पोएट मार्टिन लूथर किंग जर्ज डिसलाइक डैश द डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब समझिए। कवि मार्टिन लूथर किंग जर्ज कैसे भेदभाव को पसंद नहीं करते थे? तो यानी कि लिंग भेदभाव को पसंद नहीं करते हैं तो नहीं सर, धार्मिक भेदभाव को पसंद नहीं करते थे तो नहीं सर, जो जाति यानी कि कास्ट भेदभाव को तो नहीं सर, रसियल भेदभाव को, यानी कि जो काले चमड़े की जो जाति के बारे में बात किया जाता है, जो काले रंग जो है ना उसके जो लोग होते हैं, तो वैसा यानी कि चमड़े जो होता है ना, हाँ, वो यानी कि काला रंग के कोई व्यक्ति है तो उसी जो काला और गोरा के भेदभाव के प्रति जो है ना मार्टिन लूथर किंग जो भेदभाव यानी कि पसंद नहीं करते थे। इसका जो आंसर क्या होगा, तो डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो रेशियल भेदभाव है ना उसको पसंद नहीं करते थे। लिख लीजिए रेशियल भेदभाव, RACINKL, रेशियल जो भेदभाव है ना उसको पसंद नहीं करते थे। आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए चलते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर नीचे आ गया है, देखिए। हम्म देखिए बाबू, सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन को देखिए जरा गौर से। हम्म हु डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंस स्ट्रगल, इनमें से कौन थे जो अहिंसक संघर्ष की वकालत करते थे? इनमें से कौन थे जो अहिंसक संघर्ष की वकालत करते थे? तो यानी कि सिगानोया था तो नहीं सर, मार्टिन लूथर किंग थे तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपसे किसी भी ईयर में, किसी भी यानी कि सामाजिक 2025 में एकदम पक्का आएगा, 110% लिख के दे दे रहे हैं। सब क्वेश्चन को आप लिख कर जाइए बाबू, आपके लिए VVI नहीं MVVI क्वेश्चन है। MVVI क्वेश्चन है, कभी भी आपसे बिहार बोर्ड में एक एग्जामिनर पूछ सकता है बाबू। तो प्लीज आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जल्द ही जो हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश और जितना भी अगर इंग्लिश और हिंदी का क्वेश्चन बैंक है ना सभी को हम ऑब्जेक्टिव करा देंगे, यानी कि 5 से 10 ईयर का। तो चैनल पर बने रहिए। अब PDF फ्री कर देंगे जो आपके लिए यानी कि जो है ना एक बेहतरीन हो जाएगा याद करने के लिए। तो जब कब जो है ना उसी लोग को यानी कि PDF ले पाएँगे जो यानी कि चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। तो जब हम कब वीडियो यानी कि बना के डाल देंगे कि जाइए बाबू आपको PDF जो है ना वो फ्री कर दिया गया है। जितना अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे वही खाली उसका लाभ उठाएँगे। इसलिए कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं एक 31 नंबर के क्वेश्चन्स को हम देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है।
देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डैश रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, इनमें से कौन है जो नस्लीय भेदभाव, इसका मतलब क्या है, काले रंग के प्रति भेदभाव के खिलाफ है। इनमें से कौन है जो नस्लीय भेदभाव के खिलाफ है, तो यानी कि मास्टर है तो नहीं, सोशलिटी यानी कि समाजवादी है तो नहीं सर, कौन है, तो यानी कि सेकुलरिज्म है तो नहीं, ह्यूमन राइट्स तो बोलेंगे सही सर, जो मानव अधिकार, इसका क्या हिंदी होता है, तो मानव अधिकार, इस सबको लिख लीजिए, अधिकार, तो जो मानव जो अधिकार के जो भेदभाव है ना उसके प्रति यानी क्या करते हैं, तो उसका जो डी जो है ना थी करेक्ट आंसर हो जाएगी। इनमें से जो है ना वह नस्लीय भेदभाव के खिलाफ क्या है, तो यानी कि मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट्स है। समझ रहे होंगे आप लोग यदि किताब को पढ़े होंगे तो। चलिए चलते हैं, यानी कि 32 नंबर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। थ्रू द स्पीच द किंग वाज सपोर्टेड ए स्ट्रगल एंड डस, किसके लिए था, बोला है कि किसके थ्रू जो स्पीच भाषण दिया गया है, किसके जो, हाँ, सपोर्ट स्ट्रगल, किसका जो है ना सपोर्ट किया जाए, तो बोल देंगे कि ब्रिटिश के तो नहीं सर, इंडिया का तो नहीं सर, फार्मर का तो नहीं, किसका, तो निग्रोज लोग का, जो वहाँ के गरीबी थे लोग, जो वहाँ अमेरिका के समाज में तड़प रहा था, कौन, तो निग्रोज तड़प रहा था, तो उसी के स्ट्रगल के बारे में, उसी को आज़ादी के लिए ये जो थे ना वह मार्टिन लूथर किंग जज क्या किए थे, तो स्पीच दिए थे, तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, जितना भी अगर क्वेश्चन अगर बन रहा था इस चैप्टर से तो सभी को हम ला लिए हैं। 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जज इन, बताया गया है कि जो हमारे लेखक मार्टिन लूथर जो किंग थे ना उनको यानी कि पीस शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है, तो वह कब दिया गया था बताइए, तो आप लोग जान रहे होंगे कि 1900 यानी कि 64 ईस्वी में दिया गया था। कब इनको दिया गया है, तो यानी कि 1900 जो है ना वह 64 ईस्वी में दिया गया है। जस्ट सेकेंड, 1900 यानी कि 64 ईस्वी में इनको दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर नीचे आ गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, हु आज, देखिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, हाँ, हु आज हु वाज इन्फ्लेटेड बाय गांधी जी, गांधी जी के बातों से कौन जो है वह यानी कि इन्फ्लेटेड हो गए थे, यानी कि मान लिए थे, विचारों से सहमत थे, तो यानी कौन थे, तो यानी कि ब्रेटन रसेल थे, तो बोलेंगे कि नहीं सर, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, तो नहीं सर, यानी कि मार्टिन लूथर किंग थे, तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि जो मार्टिन जो लूथर जो किंग थे ना वह गांधी जी के यानी कि विचारों से क्या थे, तो इन्फ्लुएंस थे, यानी कि सहमत थे, मानते थे वह, इसका बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, यानी कि 35 नंबर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। तो क्वेश्चन को देखिए, हु इज हु इज गेव ऑफ अमेरिका ए निग्रोज पीपल, अमेरिका ने निग्रो यानी कि काले रंग के लोगों के लिए क्या दिया, अमेरिका ने काले रंग के जो लोग था ना निग्रो उसको क्या दिया था, एक गुड चेक के रूप में दिया था, तो नहीं सर, 1000 रुपये यानी कि दिया था, तो नहीं सर, एक बैड चेक दिया था, एक खराब चेक दिया था जिसका कहीं पर कुछ वैल्यू नहीं था, इसका जो राइट जो आंसर है ना तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो अब चलिए चलते हैं लास्ट नंबर चैप्टर हो गया, हाँ क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं तो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए जस्ट सेकेंड बाबू, क्या है क्वेश्चन को पढ़िए पहले, द नीग्रो मेड द, क्या है, तो द नीग्रो मेड प्लेड, हाँ प्लेड दैट विल बी ऑलवेज टू गो, इनमें निग्रो लोगों के प्रतिज्ञा कि हमेशा जो है ना किस तरह बढ़ते रहना चाहिए, जो मार्टिन लूथर जो किंग जो थे ना वह कहते थे कि निग्रो जो लोग हैं ना उनकी प्रतिज्ञा की है और वह हमेशा वह किस तरह बढ़ते रहें, तो वह आगे की तरफ बढ़ते रहें, तो बोलेंगे कि सही सर, क्या वह पाछे की तरफ बढ़ते रहे, तो नहीं सर, क्या वह धीरे धीरे बढ़ते रहे, तो नहीं सर, वह जो है ना वह आजादी मिल सके, वह मार्क अहेड यानी कि
आगे आगे जल्दी तरीकाओं से बढ़ें। इसको हिंदी जो है ना समझ लीजिए। इसका जो है ना आंसर क्या है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसीलिए जो डिफ़िकल्ट जो भारी क्वेश्चन था उसको हम हिंदी में भी ले लिए हैं, जो आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो चलिए हम लास्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है? द पोएट मार्टिन लूथर किंग जज विथ व्हाइट लव व्हाइट। क्या है? द पोएट मार्टिन लूथर किंग जज हाँ, क्या है? विथ द लव द व्हाइट। कवि मार्टिन लूथर किंग जूनियर सफेद प्यार के साथ किससे करते थे? बताइए तो, किससे करते थे? क्या वह पाकिस्तान से? तो नहीं सर। क्या वह जापान से? तो नहीं सर। क्या वह अमेरिका से? तो बोलेंगे कि सही सर। जो इसका जो राइट जो आंसर होगा ना, वह क्या होगा? तो इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहाँ से? तो अमेरिका से। तो चलिए अब देख लिए हम लास्ट नंबर। हाँ, बस यहाँ तक हो गया। तो यदि आपसे छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर न्यू है, यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने सभी साथी और दोस्तों के पास इसे शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मैं जो है ना मोटिवेट होके और जो है ना क्वेश्चंस को इनकी ला सकूँ। तो चलिए हम देखते हैं। परिश्रम तो सभी कोई करते हैं, लेकिन सफल सिर्फ वही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं दिशा सही होती है। तो यदि आप जो है ना, हम चाह रहे हैं कि जल्दी यानी कि पीडीएफ को यानी कि फ्री कर दे इसी मंथ में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जब आपको यानी कि पीडीएफ फ्री मिलेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल चुके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।